जय सिया राम। पुनर्बोध के इस मंच पर आप सबों का स्वागत है। मैं अमीय भूषण आज पुनर्बोध के इस यात्रा कार्यक्रम में आपको लेकर आया हूँ। मानस में आता है कि तीर्थाटन साधन समुदाय विद्या विनय विवेक बराई। तीर्थाटन वो माध्यम है जिससे विद्या विवेक जागृत होता है। आज हम भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बिहार के सीतामढ़ी जिले में उपस्थित हैं। दरअसल सीतामढ़ी वो नगरी है जो जगत जननी जानकी का जन्मभूमि और सीता की प्रागट्य भूमि है। दुनिया राम के मर्यादा, सीता के सील और रामायण के आदर्शों से अनुप्राणित है। सुदूर पूर्व जापान, वियतनाम से लेकर यूरोप के रोम तक इसकी सुगंध महसूस की जा सकती है। सुदूर अमेरिका के पुरातन मंदिरों में तो भगवान हनुमान मंकी गॉड के तौर पर पूजित हैं, किंतु इसके बाद भी भगवती सीता का जन्म कहाँ हुआ, दुनिया इससे अनभिज्ञ है। किस तिथि को सीता प्रागट्योत्सव है, इसको लेकर संशय बरकरार है, जबकि इससे संबंधित तथ्य वाल्मीकि रामायण से लेकर मिथिला के भक्त कवि स्नेहलता के राम कथा तक में मौजूद है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड अंतर्गत 66वें सर्ग के 13वें श्लोक में संबंधित वर्णन स्पष्ट है। यहाँ ऋषि विश्वामित्र और राजा जनक के संवाद क्रम में सीता जन्म का जिक्र आया है। सीतामढ़ी के इस रेलवे स्टेशन के प्रांगण में जानकी उद्भव झांकी है जो माता सीता के जन्म प्रसंग को बताती है। आइए आपको लिए चलते हैं, इस झांकी को दिखाते हैं। ये जानकी उद्भव झांकी में हम लोग अभी देख रहे हैं, बैलों का दो बड़ा सुंदर जोड़ा है। ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि छत्र लिए हुए ढोलक हाथ में है और शंख ध्वनि करते। ये राजा जनक के, मिथिला नरेश राजा जनक के सहयोगी सहायक लोग हैं। ठीक मेरे दाहिने तरफ ये राजा जनक की प्रतिमा है और सामने जो आप देख रहे हैं कि जिनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ खड़ा है, वो मिथिला के राजा जनक के राजगुरु सदानंद जी महाराज हैं। ये हल जोतने का जो दृश्य है कि राजा जनक हल चला रहे हैं और यहीं माता सीता बालिका रूप में उनको प्राप्त हुई हैं। ये सुंदर झांकी सीतामढ़ी के ही रहने वाले चित्रकार, मूर्तिकार फणिभूषण विश्वास जी की ये कृति है। बिल्कुल जीवंत, जागृत और अद्भुत ये पूरा का पूरा दृश्य है। जानकी जन्म के इस प्रसंग को तुलसी बाबा जानकी मंगल में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पंक्तियाँ आई हैं कि भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी भयहारी मुनि मन। इस वक्त मैं जिस जगह पर हूँ, इस देवस्थान का, इस तीर्थ स्थान का नाम हलेश्वर नाथ है। आप अगर रामायण की कथा से परिचित होंगे तो हलेश्वर सीता जन्म से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। कहते हैं कि एक समय मिथिला की धरती पर भयंकर अकाल पड़ा, दुर्भिक्षा हुई, प्रजा संतान की तरह है और राजा जनक राज ऋषि कहे गए हैं। तो उस समय राजा जनक ने प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए और निसंतान राज दंपत्ति को संतान हो, इसके लिए हलेष्ठी यज्ञ किया गया। ये वही स्थान है हलेश्वर जहाँ हलेष्ठी यज्ञ किया गया था। ये भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बिहार के सीतामढ़ी जिले में है।
आइए आपको हलेश्वरनाथ महादेव मंदिर का दर्शन कराते हैं। बोलो शंकर भगवान की। देखिए, भगवान भोलेनाथ एक बार अपने परिवार से थोड़ा रूठ जाते हैं, स्नेहलता जी बताते हैं। फिर उसके बाद माँ पार्वती जी परेशान हो जाती है। भंगिया रूसल जाए बौरहवा रूसल जाए से गौरी दौरी दौरी कहती मोरा भंगिया रूसल जाए गौरी दौरी दौरी कहती मोरा भंगिया रूसल जाए भंगिया रूसल जाए मोरा भंगिया रूसल जाए गौरी दौरी दौरी कहती मोरा भंगिया रूसल जाए से गौरी दौरी दौरी कहती मोरा भंगिया रूसल जाए। मिथिला नरेश कहते हैं, यज्ञ प्रयोजनार्थ मैं भूमि पर हल चला रहा था। हे ऋषिवर, इसी क्रम में हल के अग्रभाग शीत के स्पर्श से खेतों में गड़ा एक कलश फूटा और किलकारियां सुनाई दी। ये किलकारी सीता की थी। यह सीता मुझे शीत के स्पर्श से प्राप्त हुई थी। धरती से प्रकट हुई मेरी वो बालिका समय के साथ सयानी होती गई। विदेह राज जनक की पुत्री होने के नाते देवी सीता वैदेही और जानकी भी कही गई हैं। रसिकाचार्य स्नेहलता अपने सीताराम गाथा में राजा जनक और उनकी अर्धांगिनी देवी सुनैना के द्वारा हल जोतने का जिक्र कर रहे हैं। यह हल यात्रा यज्ञ हलेष्टि का भाग था। इस यज्ञ का कारण प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाना था। वहीं निसंतान राजा दंपति के अंदर संतान प्राप्ति की चाह भी थी। यह यज्ञ अकालग्रस्त किंतु ऋषि भूमि पुण्यारण्य क्षेत्र में संपन्न हुआ था। जनक दंपति ने ऋषियों के निर्देश पर एक स्थान विशेष पर शिवार्चना कर हल चलाना शुरू किया। इस हल यात्रा में आगे राजा रानी संग यज्ञाचार्य सदानंद मुनि चल रहे थे। फिर साधु संत और प्रजाजन भी मंगल गान ध्वनि करते चल रहे थे। जहाँ से यज्ञ प्रारंभ हुआ वो हलेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ का हलेश्वरनाथ महादेव मंदिर जग प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी के इस देव स्थान का वही महत्व है जो अयोध्या के मखौड़ा ग्राम का है। जिस प्रकार मखौड़ा के पुत्रेष्ठी यज्ञ से श्री राम जन्म प्रसंग जुड़ता है, वैसे ही हलेश्वर से सीता प्रगटीकरण की कहानी शुरू होती है। यहाँ से प्रारंभ हुई हल यात्रा ने ऋषि पुंडरीक आश्रम पहुंच अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। पुनौरा ग्राम पहुंचते धरती में दरार पड़ा और ऋषियों का रक्त कलश घट फूट पड़ा। सोई सीता जाग उठी, बिजली चमकी, घिरे सघन घन और बरस उठा आकाश, मिटा बरसों का अकाल और भरी रानी की गोद। जनक सुनेला जी सभी का जखन हर जो आज हम सबों का सौभाग्य है कि हम जानकी जन्मभूमि सीता प्रागट्य भूमि की पुण्य स्थली पुनौरा धाम में बैठे हैं। यह स्थान बिहार प्रांत के सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। इस जिले का नाम भी जगत जननी आदिशक्ति सीता माता के नाम पर है। अंदर बालपन से ही पराक्रम भी भरा था। केवल वो भक्ति और ज्ञान की स्वरूप न होकर के वो प्रबल पराक्रम की भी स्वरूप थी। इसीलिए ऋषि वाल्मीकि कहते हैं रामायण में कि सीता प्रचंड शक्ति है।
यूं तो कहा गया है कि रामायण शतकोटि अपारा, अभी दुनिया के अंदर 275 राम कथाएं प्रचलित है, तुर्कमेनिस्तान से लेकर के जापान तक। भारत के बाहर अगर राम कथाओं की बात करेंगे तो दुनिया की एक पुरानी भाषा कावी है, ये इंडोनेशिया, हिंद, चीन, जो आज मुस्लिम देश है लेकिन आज भी उसका बाली द्वीप जो है हिंदू बाहुल्य है। बाली की जो राम कथा है कावी भाषा में, उसका बड़ा एक सुंदर चित्रण है, इसके साथ मैं सुनाना चाहूँगा कि उसमें है कि सीता जब मिलती हैं राजा जनक को, तो सीता के हाथ में जो है पवित्र पिनाक धनुष था। वही पिनाक धनुष जो भगवान शिव ने परशुराम को दिया, भगवान परशुराम से विदेहराज जनक को प्राप्त हुआ। बाकी दूसरी राम कथाओं के आधार पर अगर विचार करें तो भी माता सीता और पिनाक धनुष की चर्चा कई बार आती है कि सीता माता बालपन में जब प्रतिदिन पिनाक धनुष का वो सफाई करती थी, पूजन करती थी। इससे संबंधित एक और प्रसंग आता है, वो आगे की राम कथा, आपको अध्यात्म राम कथा में, कि सीता ने एक, आपको सहस्त्रभुज रावण का जिक्र आता है, उसका माता सीता ने संहार किया था। अर्थात कि ऋषियों ने रावण जैसे दुराचारी के आतंक का नाश हो, इसलिए इस पुण्य क्षेत्र में ऋषियों के सानिध्य में वो कलश था और संयोगवश उस कलश से माता सीता का जन्म हुआ। बात सीता जन्म के तौर तरीकों की हो तो यह आश्चर्यजनक ही नहीं है। मिथिला की परंपरा अयोनज संतानों की रही है। राजा जनक के पूर्वज नरेश मिथि भी माता के उदर से जन्म लेकर नहीं आए थे। सीता राम की प्रिय और जनक की दुलारी हैं। राम के रामत्व का आधार और रावण के संहार का कारण देवी सीता है। आदि कवि वाल्मीकि रामायण की रचना का कारण ही रावण का वध और सीता के महान चरित्र का प्रतिपादन बताते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण के बालकांड अंतर्गत चतुर्थ सर्ग के 7वें श्लोक में वर्णित है। इसके बावजूद भगवती सीता गौण है। राजा जनक की पुत्री होने के नाते सीता माता का एक नाम जानकी भी है, और विदेह राज की वो पुत्री थी, इस नाते वो वैदेही भी हैं। तो आज हम सब इस पुनौड़ा के पुण्य स्थान पर आए हैं, और बड़ा ही सुखद संयोग है कि भक्त कवि स्नेहलता, जिनको मिथिला में राम सीता विवाह महोत्सव व्यवस्थित करने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने राम और सीता से संबंधित अनेकों पद की रचना की है, उनके पौत्र राम भरोस जी ने आज सीता जन्म प्रसंग पर आधारित स्नेहलता जी की रचना अभी हम सबों के समक्ष ये रखेंगे। जखन जनक हर
यह वर्षा निरंतर 6 दिनों तक होती रही। ऐसे में जनक दंपत्ति ने अपने संतान का जन्मोत्सव यहीं नगर में मनाया। यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ति और वर्षा के समापनोपरांत वो अपनी राजधानी जनकपुर को लौट गए। ऐसी कथाएं आपको राम सीता से जुड़े साहित्यों में जहाँ पढ़ने को मिलेगी। बिहार के सीतामढ़ी जिले के उर्विज कुंड जानकी स्थान नामक स्थान पर अभी उपस्थित हैं। ये जगह जगत जननी जानकी सीता माता के जन्म से जुड़ी हुई पवित्र तीर्थस्थली है। ये राम सर्किट, सीता सर्किट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये उर्विज कुंड है और उर्विज कुंड के अंदर एक मंदिर है। मंदिर में वो हल जोतते राजा जनक और उनके साथ संत गण और जगत जननी जानकी की प्रतिमा भी अंदर मंदिर में स्थापित है। स्नेहलता जी ने राम सीता विवाह प्रसंग, सीता जन्म प्रसंग, इसके ऊपर उनकी अनेकों रचनाएं हैं। अभी इससे संबंधित एक बधाई गीत आप हम लोग को सुनाएंगे। मोरा घर बाजे बधैया जुग जुग जिबू बबुआ, मोरा घर बाजे बधैया जुग जुग जिबू बबुआ, जुग जुग जिबू बबुआ, जुग जुग जिबू हे जुग जुग जिबू बबुआ, मोरा घर बाजे बधैया जुग जुग जिबू बबुआ, मोरा घर बाजे बधैया जुग जुग जिबू बबुआ। चाची बहिन फुआ कंचा लुटावे, चाची बहिन फुआ कंचा लुटावे, बाबा लुटावे भेलू गई आई जुग जुग जिबू बबुआ, मोरा घर बाजे बधैया जुग जुग जिबू बबुआ, मोरा घर बाजे बधैया जुग जुग जिबू बबुआ। अगर सीता के नाम पर कुछ दिखता है तो बस जनकपुर नगर। क्या अन्वेषक, क्या राजनेता, सभी को केवल जनकपुर का जानकी मंदिर ही नजर आता है। बात इस मंदिर की करें तो इसका वर्तमान भव्य स्वरूप मध्य प्रदेश के ओरछा राज की रानी वृषभानु कुंवर का देन है, जिसे बने अब 200 वर्ष से कुछ अधिक हो चले हैं। इसे उन्होंने अपने भक्ति में ओरछा के राम मंदिर के साथ ही बनवाया था। जनकपुर के इस मंदिर की प्रसिद्धि दुनिया भर में हो, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु इसके साथ ही जनकपुर के आसपास अवस्थित अन्य रामायण कालीन तीर्थ स्थलों का भी विकास होना चाहिए। वहीं रामायण सर्किट का अर्थ केवल राम जन्मभूमि अयोध्या का विकास और जनकपुर नेपाल का चकाचौंध से भर जाना ही नहीं है। श्री राम और माता सीता से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थल का प्रचार प्रसार और विकास होना चाहिए, किंतु जिस भारत देश के कला संस्कृति के कर्णधारक अधिकारी एवं संबंधित मंत्रियों को ही सीता जन्मभूमि का पता मालूम नहीं हो, वो भला क्या करेंगे। वहीं जानकी जन्मभूमि सीता प्रागट्य भूमि के विकास न हो पाने के कई कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिहार सरकार का निकम्मापन भी है। वहीं इस स्थिति का अनुचित लाभ लेकर स्वार्थी तत्व भारत नेपाल संबंधों के बिगाड़ का लगातार प्रयास करते हैं। नेपाल के भोले लोगों को वो भ्रमित कर वहां के बुद्धिजीवी और हुक्मरान कहते हैं कि सीता तो नेपाल की बेटी है, इनकी शादी केवल भारत में है, जबकि अतीत में पृथक भारत और नेपाल जैसा कुछ नहीं था। हाँ, जहाँ सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ और विवाह संस्कार संपन्न हुए, वो स्थान आज के नेपाल में जरूर है, किंतु जहाँ राम सीता की प्रथम मुलाकात हुई वो स्थान बिहार में है। जनकपुर आए से राम जहाँ रुके वो स्थान भी बिहार में है। यही नहीं, विवाह के बाद की पहली डोली का ठहराव भी बिहार में है। वहीं सीता माता का जन्म स्थान सीतामढ़ी में और कुल देवी मंदिर गिरजा स्थान मधुबनी में है। ये दोनों स्थान बिहार के सीमावर्ती जिलों में अवस्थित हैं। इस मसले का हल भगवान बुद्ध के जन्मभूमि प्रसंग पटाक्षेप की तरह हो सकता है। इसके संशय भ्रम निपटारे में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। बात सीता जन्मभूमि और रामायण सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों के
के प्रचार की हो तो मीडिया के साथ ही जनमानस और सनातन धर्म प्रचारक संत तथा संगठनों को भी आगे आना होगा, अन्यथा नेपाल भारत संबंध भी खराब होंगे। वहीं कुत्सित मानस वाले राजनेता एक और अयोध्या तथा जनकपुर में सीता जन्म बता आग लगाते रहेंगे। धर्म के दुकानदार भी अपने मन से जानकी नगर, सीता तीर्थ और कहीं भी सीतामढ़ी, सीता समाहित स्थल बना धर्म का कारोबार जमाते चलाते रहेंगे।